सभी लोग आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि एक साथ में फ़ोटो खिंचा लें। तो फ़ोटो खिंचाने का मतलब कहीं यह नहीं है कि वह उनके साथ संलिप्त है कि जो तेजस्वी जी के जो पीएस रहे हैं उनके ठहरने का सरकारी व्यवस्था कराया। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से षड्यंत्रकारी को तेजस्वी जी के पीएस के द्वारा सारा व्यवस्था कराया गया सरकारी, तो कहीं न कहीं तो संदेह के घेरे में आते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर राष्ट्रीय जनता दल लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। नीट पेपर के आरोपी के साथ एनडीए के तमाम नेताओं की तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साझा कर रहा है और ये पूछ रहा है कि आखिर संजीव मुखिया को संरक्षण कौन दे रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, क्या लगता है नीट पेपर लीक की वजह से पूरे बिहार की जो है किरकिरी हो रही है पूरे देश भर में? हालांकि पेपर लीक का मामला जो है उससे पूरे देश की भी किरकिरी हो रही है, बिहार की भी हो रही है, सरकार की भी किरकिरी हो रही है, और ऐसे में अब विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है और नीट पेपर के आरोपी के साथ एनडीए के तमाम नेताओं की तस्वीरें लगातार वो लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, मैं जितने मेरे कार्यालय में बैठे हैं सभी लोग आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि एक साथ में फ़ोटो खिंचा लें। तो फ़ोटो खिंचाने का मतलब कहीं यह नहीं है कि वह उनके साथ संलिप्तता है। संलिप्तता तो यह उजागर होती है कि उनके जो तेजस्वी जी के जो पीएस रहे हैं उनके ठहरने का सरकारी व्यवस्था कराया है। यह तो प्रूफ है, एविडेंस है, और मतलब कि यह बताता है, इंगित करता है कि यह इसके षड्यंत्रकर्ता को किसने, जो संजीव मुखिया है, उसको कौन संरक्षण दे रहा है। यह तो साफ साफ दिख रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है और बिहार की जनता इसको देख रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तुरंत सीबीआई जांच, किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सीबीआई जांच उन्होंने शुरू करा दिया है। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले में राजद के लोगों की संलिप्तता है? देखिए, अब तो ये तो जांच का विषय है, मैं सीधा सीधी कैसे कहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से षड्यंत्रकारी को तेजस्वी जी के पीएस के द्वारा सारा व्यवस्था कराया गया सरकारी, तो कहीं ना कहीं तो संदेह के घेरे में आते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर आरजेडी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची थी और इनके ऊपर हमला किया गया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अभी बिहार में एनडीए की सरकार है और उनकी सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, उनके सरकार में सीबीआई के ऊपर हमला होता है और जंगल राज का आरोप जो है आप लोग आरजेडी पर लगाते हैं। देखिए, वो तो जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें हुई है उसकी जांच भी हो रही है, जो गलत करेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। और सरकार, आप हमेशा देखे हैं कि कार्रवाई करने में बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार पीछे नहीं रही है और आगे भी नहीं रहेगी। क्या लग रहा है, नीट पेपर लीक मामले पर जो भी आरोपी होंगे उनको सजा होगी? उन पर सरकार पूरी सजा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पहले भी कहा है, कि न हम खाएंगे न उन खाने देंगे, और भ्रष्टाचार से तो कोसों दूर हैं पूरे देश में। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जाने जाते हैं कि भ्रष्टाचार से वो समझौता कभी नहीं करते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी घोषणा कर चुके हैं, ना हम खाएंगे और ना खाने देंगे। भ्रष्टाचार से हमारे प्रधानमंत्री जी भी समझौता नहीं करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता और देश की जनता को थोड़े ही दिनों में सब कुछ दिखाई देगा। अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता थे। उन्होंने कहा है कि सबको न्याय मिलेगा और नीट पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।